आज मैं पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि कुछ खास बातों की जानकारी देने के लिए आप सभी के साथ जुड़ी हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी को शुभकामनाएं दूंगी आपके पेपर के लिए। और अच्छे से पढ़ें, रिलैक्स रहें, संतुष्ट रहें, बिल्कुल भी परेशान मत हो, घबराएं मत और टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है। बट इसके लिए आपको इन 10 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट का खास ध्यान रखना है। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं या कोई भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं या मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो अपने टाइम मैनेजमेंट का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पता है 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट मिलेंगे और उसमें बीच बीच में आपको कभी थंब लगाने के लिए, कभी साइन मारने के लिए, कभी कोई आएगा तो वो आपके 2-4-5 मिनट खराब होंगे। इसके साथ साथ OMR सीट भरने में भी आपको मैक्सिमम 150 क्वेश्चन भरोगे तो आपको 10 मिनट अप्रोक्स लग सकता है मैक्सिमम, ठीक है। किसी को 12 मिनट भी लग सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको उस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करके रखना पड़ेगा कि आप किसी भी आप जो भी सब्जेक्ट कर रहे हैं उसको आप क्रमबद्ध रूप में लगा लें कि पहले सब्जेक्ट कौन सा करना है, सेकंड सब्जेक्ट कौन सा करना है, थर्ड सब्जेक्ट कौन सा करना है और उनके लिए समय निर्धारित कर लें कि मुझे इतने ही मिनट के अंतर्गत वो आपको टॉपिक करने होंगे, ठीक है। दूसरी बात है OMR शीट भरते समय आपको ध्यान में रखना है कि आप इकट्ठा 30 क्वेश्चन करके OMR शीट ना भरें, बल्कि आप ध्यान रखें कि 5-5 क्वेश्चन या 10-10 क्वेश्चन करने के बाद ध्यान से OMR शीट भरें। जैसे मान लीजिए अगर 5वां प्रश्न है तो आप अच्छे से OMR शीट भरते समय चेक कर लें कि 5वां का B है तो आप वहां पर B ही लगाएं और चेक करके दोबारा चेक करके अच्छे से भरें, क्योंकि इससे नंबर बहुत ज्यादा बच्चों के खराब होते हैं। इसके बाद सकारात्मक सोच एक बहुत जरूरी है। मैं बार बार बच्चों को बोल रही हूँ अपने अंदर नकारात्मकता बिल्कुल मत लाना, एक पॉजिटिव थॉट के साथ जाओ और अपना अच्छे से रिलैक्स करो, नींद भी भरपूर लेना, बहुत ज्यादा हाइपर मत होना, ठीक है। ये खास जरूरी है। आप कुछ पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो बट आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होगी तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करोगे। अन्यथा आप अच्छे से जानते भी हो, सब कुछ पढ़े हुए हो और अगर आप घबरा गए, आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी आ गई, आप गलत सोचने लगे तो अच्छे कार्य को भी बिगाड़ के आ सकते हो। इसीलिए पॉजिटिव थॉट जरूरी है। फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज भरते समय आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसी को वहां पे चेक करना कि वो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी भरना है। अगर आपने सेकेंड लैंग्वेज हिंदी भरी है तो आप वहां पर सेकेंड लैंग्वेज चेक कर कर हिंदी भरना, क्योंकि कई बार बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी भरता है और वहां जाकर सेकेंड लैंग्वेज हिंदी करके आ जाता है तो गलत हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। पेपर करते समय फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज अच्छे से चेक कर लेना कौन सी कर रहे हो। विषय को क्रमबद्ध करें, मतलब आपको घर से ही सेट करके जाना है माइंड में, वहां बिल्कुल दिमाग खर्च नहीं करना है कि कौन सा पहले करूं कौन सा बाद में करूं। आप यहीं से सेटिंग कर लेना। कोशिश करना पहले आप डिफिकल्ट टॉपिक्स जो हैं आपके, जैसे CDP हो गया, मैथ हो गया, उनको करें। उसके बाद हिंदी विंदी जो है आप कर सकते हो, है ना, EVS कर सकते हो आप और अदर सब्जेक्ट कर सकते हो, बट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि आप जब जाते हो तब आपका माइंड प्रेशर में नहीं होता है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है टैग वर्ड्स। एक बार टैग वर्ड जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो आप टैग वर्ड्स के बदौलत उन आंसर को सही कर सकते हो, ठीक है। इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंतर्गत। सुदर्शन क्लास व मास्टर क्लास की जब हम बात करते हैं तो अगर आपको सच में किसी भी एग्जाम को अगर अभी तक नहीं पढ़ पाए हो, ज्यादा डिटेल रिवीजन नहीं कर पाए हो या बहुत ज्यादा आप टाइम नहीं दे पाए हो, तो आपके लिए सिंपल एक शॉर्ट ट्रिक है कि अभी भी आपके पास टाइम है, आप सारे सब्जेक्ट्स की सुदर्शन क्लास देख लें और मास्टर क्लास देख लें। आपके लिए इनफ है, आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर, पूरी रिविजन भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। एंड देन 9वां है कि सेंटर पर टाइम पे पहुंचे। आप पहले चेक कर लें आपका सेंटर कहाँ पर है, आपकी स्कूल चेक कर ले कौन सी स्कूल में है, कौन सी जगह पे है, टाइम, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, 6 को है, 7 को है या 8 को है, ये अच्छे से चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको जो दूसरा काम है कि आपको जितने बजे रिपोर्टिंग दिया है उससे कोशिश करना कि आप आधे घंटे पहले वहां पहुंचो, क्योंकि आजकल पता है आपको, क्योंकि बहुत लाखों लोगों ने फॉर्म भरा है तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहती है और वहां पहुंचने में दिक्कत भी होती है। तो आप अपने घर से 1 घंटे का पहले मार्जिन लेके चलना। जैसे 9 बजे रिपोर्टिंग है तो आप कोशिश करना कि मैं 8 बजे वहां पहुंच जाऊं। जब 8 बजे सोच के जाओगे तो 8:30 पहुंचोगे, ठीक है। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज आपको रखना बहुत जरूरी है। आप पहले ही अभी से अपना एक एनवलप
एनवलप बना लीजिएगा जिसके अंदर आपको पेन कौन सी चाहिए, पेंसिल चाहिए आपको, या फिर आपके एडमिट कार्ड रखना है, उसकी फोटोकॉपी रखना है, आपको फोटो रखना है, जो भी आपके आवश्यक दस्तावेज हैं वो अभी से रख लें। पेन वैन अच्छे से चेक कर लें, कौन सी पेन चलानी है, क्या करनी है, सारी चीजें प्री प्लान्ड करके अपना एक एनवलप में रख लेना, अपनी आईडी प्रूफ रख लेना, अपनी फोटोज रख लेना, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको अच्छे से फॉलो कर लेना। ठीक है, ये आपको कुल मिलाकर जो अभी मैं कहना चाहूंगी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी आप लोग एक ही चीज कहूंगी कि आप पढ़ लिया है, अब सिर्फ एक सकारात्मक सोच के साथ, एनर्जी के साथ, आत्मविश्वास के साथ आप पेपर देने जाइए। बहुत अच्छा होगा पेपर आपका। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। अब मिलेंगे हम लोग भावी पेपरों की तैयारी के लिए। चलिए भाई, नमस्कार, ऑल द बेस्ट।